वैसे तो श्रावस्ती पुलिस अपराध पर पूरा नियंत्रण रखती है। अन्य जनपदों की अपेक्षा यहाँ की पुलिस का क्राइम पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन जब कुछ होता है तो बड़ा ही होता है। और आज वो दिन था कि सुबह सुबह ही पता चला कि जनपद में डबल मर्डर हो गया है। सुबह होते ही दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से खबर आई कि दोनों जगह पर खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई हैं। यानी कहने का मतलब कि जो बीती रात थी वो बहुत ही भयानक कत्ल वाली रात थी। एक तरफ एक महिला का कत्ल हुआ तो वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी के एक होमगार्ड का कत्ल हो गया। दोनों की कत्ल बहुत ही बेरहमी से किए गए। पहली घटना आपको बता दें जो कि जनपद श्रावस्ती के भिंगा कोतवाली के बहादुरपुर गांव की है, जहां पर पति और उसके दोस्त ने मिलकर के पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को खेत में छोड़ करके फरार हो गया। सुबह जब गांव के लोगों ने देखा कि खेत में लाश पड़ी है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। खून से लथपथ लाश के बारे में सुनते ही पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया भी मौके पर पहुंच गए। तत्काल फील्ड यूनिट फॉरेंसिक को बुलाया गया। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि मृतका का नाम रूषा पत्नी राजेश वर्मा है। इसका मायका दत्तनगर में है और इसका पति इसे परेशान करता रहता था और रात में अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मृतका के भाई से तहरीर लिया गया है तथा आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन उसका दोस्त फरार है जिसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। तो जो मृतका का भाई है उसने बताया कि वो बहुत पहले से प्रताड़ित कर रहा था, बहुत पहले से उसकी बहन को परेशान कर रहा था। 2 साल पहले उसने एक बार मारपीट की थी और उसका हाथ भी तोड़ दिया था। यानी वो पहले से ही मार रहा था और मारते मारते आखिरकार अंत में उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इसका एक साथी है, उसी गांव का रहने वाला है, जिसके सहयोग से कल रात को इसने बहुत ही बेरहमी से अपने पत्नी को मारा है। जानकारी मिली है कि शायद उसका गला दबाया है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में जो आरोपी पति है उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि मारते मारते आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उसने मार ही डाला। 10 साल पहले इस लड़की की शादी हुई थी बहादुरपुर गांव में राजेश वर्मा से और 10 साल आज के दिन देखिए उसने रात को मौका पा करके उसे मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे एक महिला की लाश मिली है, कौन है आपके रिश्ते में, क्या घटना हुई है? जी हमारी बहन है, हमारे बहन की हत्या हुई है। अच्छा, आप लोग को कैसे पता चला? हमें ये जो बहन हमारी, इसकी बड़ी लड़की हमारे पास फ़ोन की है, तब हमको सूचना मिला तो हम लोग दौड़ के आए हैं। कब शादी हुई थी, क्या ब्याही थी? लगभग 12-13 साल हो गया शादी और यहाँ बहादुरपुर में शादी हुई है। क्या लग रहा है आपको लाश देखकर, क्या लग रहा है? जी किसने मारा होगा? जी उसकी हत्या हुई है। उसकी हत्या एक वो क्या नाम है, राजेश उसका पति जो है, और एक छोटकू यादव जो गांव में उसके रहता है, उसका बहुत बड़ा सहयोगी है। इन्हीं दोनों का हाथ है। क्यों, ऐसा क्यों शक है? जी ऐसा शक है क्योंकि वो हमें कई बार उसको प्रताड़ित किया और कई बार उसको मारा पीटा। हमारे घर पे हो गई तो पूरी बात बताई और जब अक्सर वो मारता पीटता था तो हमसे सूचना करती थी तो हम लोग आते थे, समझा बुझा के घर पे अपने चले जाते थे। पुलिस को भी सूचित किया? जी आज के 2 साल पहले सूचित किया, जब मारा था उसका हाथ टूट गया था। क्या कार्रवाई की थी पुलिस? जी कार्रवाई कुछ नहीं हुआ था, फिर हम लोग वो सब इकट्ठा होकर फिर सुलह समझौता हो गया था। क्या अपेक्षा रखते हैं पुलिस स्टेशन? जी देखते हैं अब आगे की प्रक्रिया क्या निपटता है, फिर आगे देखेंगे कि क्या उसके बारे में सोचेंगे। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे कि क्या वो कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं वर्तमान में। जिसके मुंह पे और गर्दन पे चोटों के निशान हैं। आरोप लगाया गया है उसके भाई के द्वारा कि इसके पति ने, जो राजेश कुमार नाम का है और उसका एक दोस्त है, दोनों ने मिल करके इसकी हत्या की है। कि पहले ही इसको परेशान किया करते थे और आज रात को इस अवस्था में यहाँ डेड बॉडी मिली है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए FIR पंजीकृत किया गया है और एक की गिरफ्तारी कर ली गई है और दूसरे उसके दोस्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए। तो वहीं दूसरी घटना श्रावस्ती जनपद के ही कौना थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक 20 वर्षीय युवक ने अपने ही पाटीदार होमगार्ड की बेरहमी से पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रुपयों के लालच में आकर उसने ये कदम उठाया है। मिली जानकारी के मुताबिक इकौना थाने में तैनात बुद्धि सागर शुक्ला होमगार्ड ने कल बैंक से कुछ 20-25 हज़ार रुपये निकाले थे। इसकी जानकारी इनके पटीदार रजत शुक्ला को थी।
शाम को योजना बनाकर रजत शुक्ला होमगार्ड को शराब पिलाने के लिए कोना कंजड़वा ठेके पर लाया, जहां पर बताया जा रहा है कि पहले दोनों के बीच में मारपीट हुई। उसके बाद रजत शुक्ला होमगार्ड बुद्धि सागर को कंजड़वा गांव के पीछे खेतों में सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर एक पुलिया पर ले जाकर पहले उसने होमगार्ड को शराब पिलाई, फिर ईंट उठा करके उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। इसके बाद जब होमगार्ड बेहोश होकर पुल से नीचे गिर गए तो उसने जाकर के तलाशी ली और उनके जेब से रुपए निकाले। इसके बाद शैतानी दिमाग ने आगे जो कारनामा किया वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वो ऊपर गया और लगभग 10-15 किलो वजन का पत्थर उठाया और पुलिया के ऊपर से ही होमगार्ड के सिर पर दे मारा, जिससे उसकी तड़प तड़प करके मौत हो गई। उसके बाद रजत शुक्ला वहाँ से फरार हो गया। बहरहाल दोनों हत्याकांड में दोनों हत्यारों को 1 घंटे के अंदर श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहां पर पत्नी को मारने वाला पति गिरफ्तार हो गया है, जबकि उसका दोस्त फरार है। और यहां पर पटीदार के द्वारा होमगार्ड की हत्या कर दी गई। 1 घंटे के अंदर श्रावस्ती की कोना पुलिस ने हत्यारे पटीदार को, जिसका नाम रजत शुक्ला है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो रुपये पैसे की लालच में बताया जा रहा है कि उसने हत्या की है बहुत ही सुनियोजित ढंग से। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों, जब जब भी शराब आपस में टकराता है तब कोई ना कोई बड़ी घटना होती है। आपने जनपद गोंडा की घटना देखी, जहां पर प्रेमिका ने प्रेमी को तड़पा कर मारा था। तो लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। खास करके आपके चाहे जितना खास हो, अगर आप लोग पार्टी वगैरह करने जा रहे हैं तो ज़्यादा रुपया पैसा शो मत कीजिए, क्योंकि शराब के नशे में हो सकता है किसी का ईमान बहक जाए और बात यहाँ तक आ जाए कि वो आपको जान से मार डाले। क्योंकि यहाँ पर जो रजत शुक्ला है वो 1-2 हाथ मार देता, या वो बेहोश होकर के गिर गए थे तो 1-2 थप्पड़ मार देता, या 1-2 ईंट मार करके चला जाता और किसी को बता देता, तो हो सकता है उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन उसने सोचा होगा कि अब जब सब कुछ मैंने कर ही लिया है, पैसा मैंने निकाल ही लिया है, सुबह अगर इनको होश आएगा तो ये जा करके पुलिस को सब कुछ बता देंगे। तो शायद यही सोच करके उसने वो ख़तरनाक कदम उठाया कि जिसके बारे में सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हो सकता है कि अब इस रास्ते से आज की रात कोई गुजरेगा नहीं। इतनी बेरहमी से हत्या की है एक पुलिसकर्मी की। पुलिसकर्मी होमगार्ड जो कि बुद्धि सागर शुक्ला नाम बताया जाता है, ये हमारे कोना थाना क्षेत्र के सीताद्वार के पास में रामपुर बनकर पड़ता है, टवा महंत में वहाँ के निवासी थे और लगातार ड्यूटी पर तैनात थे। शाम को ड्यूटी से वापस जा रहे थे, उसी बीच में रजत शुक्ला कहीं इनको मिल गया और बहला फुसला करके इनको ले आया, क्योंकि इनको इनकी मौत खींच करके ले आई है। इस जगह पर कभी कोई आता नहीं है, लेकिन अब कहाँ गोविंदपुर का रहने वाला, कहाँ रामपुर बनकट के रहने वाले, वहाँ से गाड़ी पर बिठा के लाया और यहाँ पर ला करके पूरी तरीके से साजिश रच करके और शराब के नशे में धुत करके उसके बाद में ईंट पत्थर से कुचल करके उनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये इस तरीके से कर सकता है। ये खास करके ये सबक है उन लोगों के लिए कि जो खूब रुपया पैसा ले करके जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं और ऐसे सुनसान जगहों पर बैठते हैं और वहीं पर उनके साथ में भी ऐसी घटना हो जाएगी। इसीलिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा कैश अगर आपके पास। और आइए इस संबंध में सुन लेते हैं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया को, वो पूरी बात बताएंगे आपको। होमगार्ड की हत्या हुई है, उसमें क्या पूरा मामला है? एक तो कल दिन में एक होमगार्ड जिसका नाम बुद्धि प्रकाश शुक्ला है, वो कल ड्यूटी के बाद अपने घर गए थे और उसके बाद मालूम चला है कि शराब पी करके वो वहाँ बस स्टैंड के पास किसी के साथ हाथापाई हो रही थी। उस हाथापाई के दौरान एक जो है रजत शुक्ला नाम का लड़का, वो वहाँ उसका पड़ोसी है, उसके आपस में दोनों शराब पीते थे अक्सर। वो अपनी बाइक पे बिठा के ले गया और रात में उसके लगभग शाम को 7 बजे करीब उसके साथ मारपीट की और उसको ईंट से पत्थर मार करके उसे सर में चोट पहुंचाई, जिससे उसके मौके पर डेथ हो गई है और उसमें भी मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है। नियमानुसार कार्रवाई की जाए। थैंक यू साहब। अच्छा, तो क्या कुछ रुपया पैसा था इनके पास? हाँ, रुपया निकाली ना बैंक से। हाँ, कितना? 25-30 हज़ार रुपया। तो लाश आपने देखी? जी। क्या दिख रहा है आपको? मर्डर खत्म है साहब। हत्या हुई है? जी। अच्छा, किसी पर शक वगैरह?